नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में एक बार मैं फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो युवा संगठन होगा। और ये जो टॉपिक है मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र में जो युवा संगठन है उसके बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अधिकांशतः भारतीय जनजातियों में नई पीढ़ी को उनकी संस्कृति से परिचित कराने एवं जीवन में उपयोगी बातों के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु युवा संगठन कुमार गृह पाए जाते हैं। ये संगठन विश्व की अनेक जनजातियों में पाए जाते हैं। युवा गृह की सदस्यता कौन किस आयु में प्राप्त करेगा, इस संबंध में सभी जनजातियों में पृथक पृथक नियम है। सामान्यतः अविवाहित लड़के लड़कियां ही युवा गृह के सदस्य होते हैं। विवाह के पश्चात उन्हें इसकी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। कुछ जनजातियों में 5 या 6 वर्ष की आयु के बच्चों को युवा गृहों में प्रवेश करना होता है, जो विवाह होने तक इनके सदस्य बने रहते हैं। इन युवा गृहों में जनजातीय बालक बालिकाएं अपनी अपनी संस्कृति से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्हें उनके पूर्वजों से संबंधित वीर गाथाएँ, कहानियाँ एवं रोमांचक विवरण सुनाए जाते हैं। यहाँ रहकर वे अपने रीति रिवाजों, परंपराओं एवं संपूर्ण जीवन विधि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें यहाँ युवा गृह के अधिकारी के अनुशासन में रहना पड़ता है और उन्हें सामान्य जीवन संबंधी विभिन्न कर्तव्य एवं दायित्वों को निभाना सिखाता है। सायंकाल गांव की सभी अविवाहित लड़के एवं लड़कियां अपने अपने घरों पर भोजन करने के पश्चात युवा गृह में पहुंच जाते हैं। यहाँ वे नाचते गाते एवं रात्रि को विश्राम करते हैं। सवेरा होते ही वे पुनः अपने घरों, खेतों एवं कार्यस्थलों पर पहुंच जाते हैं। कोई भी विधवा एवं विधुर होने पर इन युवा गृह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा जो सामाजिक मानव शास्त्र में एक जो चैप्टर है युवा गृह, उसमें जो आदिवासी हैं, जनजातियों की बात की जा रही है, उनमें जो आजकल के युवा हैं उनको नई संस्कृति से, उनकी संस्कृति से परिचित कराने के लिए ये युवा गृह, कुमार गृह बनाए जाते हैं। और ये अलग अलग जनजातियों में में उनकी पृथक पृथक नियम होते हैं। सबके अपने अपने नियम होते हैं। कहीं कहीं पर एक लड़के लड़कियों का एक ही युवा संगठन होता है, तो कहीं कहीं लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। और जब उनका विवाह हो जाता है तो उसकी सदस्यता अपने आप छूट जाती है। और 5 से 6 वर्ष के जब होते हैं तो इनका एडमिशन उसमें कराया जाता है, उसमें प्रवेश करना होता है उनको, ये एक अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत वीरगाथाएँ, कहानियाँ, रोमांचक विवरण, बहुत कुछ सुनाया जाता है। रीति रिवाजों, परंपराओं, संपूर्ण जीवन विधि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अंतर्गत वो लोग जो युवा गृह के जो उसके सदस्य होते हैं, बालक बालिका, वो दिन भर अपना काम करते हैं और शाम होते ही खाना पीना खा करके अपना आराम से रात्रि बिताने के लिए वहाँ चले जाते हैं। सुबह होते ही फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये है। भारतीय जनजातियों में युवा गृह को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है तथा कहीं पर लड़के लड़कियों के लिए एक ही युवा गृह होता है। जैसा अभी मैंने बताया कि सबके अपने अपने नाम होते हैं, अपने अपने रूल होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। कहीं कहीं पर लड़के लड़कियों का एक ही, और कहीं कहीं पर लड़कियों का सिर्फ अलग, लड़कों का सिर्फ अलग, तो कहीं पर पृथक पृथक। सेंटेंस वही है ना, पृथक पृथक। भारत में युवा गृह मुंडा, हो, उराव, खाड़िया, गोंड, भुइया, नागा, ओ, ये सारे युवा ग्रहों के नाम हैं। अब हम बात करते हैं युवा गृह की संरचना एवं विशेषताओं की। युवा गृह सामान्यतः एक स्थायी निवास होता है जिसमें गांव के अविवाहित लड़के एवं लड़कियां रात्रि व्यतीत करते हैं। मतलब इनका एक फिक्स एरिया होता है, वहीं पर वो निवास करते हैं। अविवाहित अनमैरिड लड़के और लड़कियां रात बिताने के लिए वहां जाते हैं। ये युवा गृह अक्सर गांव के बाहर एवं जंगल के आसपास बने होते हैं। कुछ जनजातियों में ये गांव के मध्य बने होते हैं, जैसे ओराव जनजाति में नागांव में युवा गृह गांव के बाहर होते हैं। मतलब ये जो युवा गृह होते हैं वो जंगल के आसपास होते हैं, तो फिर गांव से बाहर होते हैं, तो कभी कभी गांव के अंदर भी होते हैं।
तीसरी विशेषता, कहीं कहीं युवा गृह लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग होते, जैसे नागाओं में तो कहीं दोनों के लिए एक ही होते, जैसे मध्य प्रदेश के गोंड लोगों में पाया जाने वाला गोटुल, जैसे अभी बताया गया ना आप लोगों को पहले कि अलग अलग होते, कहीं पर तो एक ही होते। मध्य प्रदेश में जो है वो दोनों का एक ही है, जो गोटुल है ला मध्य प्रदेश का, वो दोनों का एक ही, इसमें लड़के लड़कियां साथ में निवास करते हैं। और चौथा, युवा गृहों में विवाहित स्त्री पुरुष का प्रवेश निषिद्ध है, वे वहां रात्रि व्यतीत नहीं कर सकते, किंतु कुछ जनजातियों में युवा गृहों के उत्सव में भाग लेने की उन्हें छूट होती है। जब भी युवा गृह के किसी सदस्य का विवाह हो जाता है तो उन्हें युवा गृह की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। मतलब जिनकी शादी हो जाती है उनको प्रवेश करना मनाही है, वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो रात्रि व्यतीत वो मतलब वहाँ के उत्सव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई फेस्टिवल वगैरह में, बट वो वहाँ रात्रि व्यतीत नहीं कर सकते हैं और शादी होने के बाद उनकी सदस्यता उन्हें त्यागनी पड़ती है। छठी विशेषता, युवा गृह में प्रवेश की एक आयु सभी जनजातियों में निश्चित है और विवाह होने तक व्यक्ति इनका सदस्य बना रहता है, उसके बाद नहीं। सामान्यतः जब बच्चा 4-5 वर्ष का होता है तब से वह युवा गृह का सदस्य बन जाता है। उरांव लोगों में 5 वर्ष एवं मुरिया गोंड लोगों में 14 वर्ष की आयु के बच्चे को युवा गृह का सदस्य बनना होता है। युवा गृह में बच्चे के प्रवेश से पूर्व एक समारोह का आयोजन भी किया जाता है। जो माता पिता और बच्चों को युवा गृह में प्रवेश नहीं कराते उनकी आलोचना की जाती है और उन्हें जनजाति पंचायत दंड भी देती है। मतलब उनमें जो युवा गृह में प्रवेश करने की एक फिक्स आयु होती है कि हाँ, आपको इस आयु में आपको प्रवेश करना है और इसका सदस्य बनना ही होगा। और वहाँ पर कुछ लोगों में जो प्रवेश नहीं करते उनकी आलोचना की जाती है और उन्हें पंचायत दंड भी देती है। इतने कड़े नियम होते हैं। और सातवीं विशेषता, युवा गृह के सभी सदस्यों को आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, कम उम्र के बच्चे और युवा सदस्य। युवा गृह का प्रबंधन अधिक उम्र के लोगों में से ही चुना जाता है, जो कि युवा गृह की देख रेख करता है। सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह बच्चों एवं अन्य सदस्यों को जनजातीय संस्कृति से परिचित कराता है, उन्हें वीर गाथाएं, कहानी, किस्से सुनाता तथा साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। प्रधान ही युवा गृह की सेवाओं का संगठन करता है, सदस्यों को कार्यों एवं उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, उन्हें विभिन्न विषयों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देता है, उन्हें अपनी प्रथाओं एवं परंपराओं का ज्ञान कराता है। युवा गृह में मनोरंजन एवं उत्सव की व्यवस्था भी करता है। युवा गृह के सदस्य भोजन अपने अपने घरों पर करते हैं, किंतु संध्या होते ही वे यहाँ पहुँच जाते हैं, वहीं आग जलाकर उसके चारों ओर बैठते हैं, नाचते गाते खेलते कूदते एवं कहानियाँ किस्से सुनाते हैं और उसके बाद रात्रि विश्राम करते हैं। मतलब कि शाम होते ही वहाँ पर निकल जाते हैं और उसके अंतर्गत नाचते गाते खेलते कूदते किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और सुबह होते ही फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। युवा गृह मनोरंजन के साथ साथ सदस्यों को अपने समाज एवं संस्कृति के रीति रिवाजों का भी ज्ञान कराते हैं, उन्हें सामूहिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। सामूहिक कार्यों जैसे फसल काटना, गृह निर्माण करना, आक्रमण से गांव की रक्षा करने, विवाह उत्सव आदि मनाने में भी सहायता करना। युवा गृह का खर्च गांव के सभी परिवार मिलकर चलाते हैं। जनजाति पंचायत इस खर्च की व्यवस्था करती है। युवा गृह के अन्य सदस्यों से पृथक दिखने के लिए उन्हें रंग बिरंगे चित्रों से अन्य स्थानों से पृथक दिखने के लिए उन्हें रंग बिरंगे चित्रों से सजाया जाता है, उन्हें टोटम चिन्ह बनाए जाते हैं और आसपास के इन चारों ओर से घेर कर उसे सीमाबद्ध कर दिया जाता है। मतलब वहाँ पर उसका खर्च होता है, वो उसका पंचायत करती है, जनजाति पंचायत उसकी व्यवस्था करती है। और जो वो उनके स्थान होते हैं युवा गृह होते हैं उनको अलग अलग रंग बिरंगे उनको बिल्कुल अलग बना दिया जाता है, ताकि वो दूर से पता चले कि वो युवा गृह हैं। और टोटम शब्द है, टोटम शब्द एक ये होता है, एक प्रतीक होता है, वो एक आस्था का प्रतीक होता है। इसमें कोई चीज़ हो सकती है, कोई पशु, कोई पक्षी, कुछ भी हो सकता है। और युवा गृह के प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह
वहाँ की बातों को गुप्त रखे। मतलब वहाँ के जो प्रत्येक मेंबर, एवरी मेंबर होता है, सारे मेंबर, उनसे वो अपेक्षा की जाती है कि वो उसके अंतर्गत होने वाली बातों को बाहर उसका बखाना नहीं करेगा, वो गुप्त रखेगा। अब बात करते हैं हम लोग युवा ग्रह की उत्पत्ति की। प्रश्न उठता है कि जनजातियों में युवा ग्रह की उत्पत्ति कब और क्यों हुई, इसके क्या कारण थे। इस सदस्य के इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। हम कुछ विद्वानों के विचारों का उल्लेख करेंगे। हडसन की मान्यता है कि युवा ग्रह प्राचीन समय में पाए जाने वाला सामूहिक एवं सामुदायिक ग्रह का ही अवशेष है। प्रारंभ में लोग पृथक पृथक घर बनाकर नहीं रहते थे, वरन सभी लोग एक ही घर में साथ साथ रहते थे। किंतु जब समूह की जनसंख्या बढ़ी, उसके आकार में वृद्धि हुई, तो एक ही घर में रहना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में लोग अलग अलग परिवार बनाकर रहने लगे, किंतु सामूहिक निवास फिर भी बना रहा, जिसमें गांव के सभी परिवार अपने लड़के एवं लड़कियों को रात्रि व्यतीत करने एवं सामूहिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजते थे। ये ही युवा ग्रह समय के साथ साथ एक जनजात एवं समुदाय की शिक्षा एवं सांस्कृतिक का केंद्र बन गया। मतलब पहले ये था कि सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे, जैसे जनसंख्या बढ़ती फिर लोग एक ही घर में